श्री कृष्ण को श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में से 22वां और 10 अवतारों के क्रम में 8वां अवतार कहा गया है। वही कुल आध्यात्मिक कलाएं 16 होती है, जिनमें पत्थर पेड़ 1 से 2 कला के प्राणी हैं। वही पशु पक्षी में 2 से 4 कलाएं ही होती है। साथ ही किसी साधारण मानव में 5 कला और संस्कृति युक्त समाज वाले मानव में 6 कलाएं विद्यमान होती हैं। ठीक इसी प्रकार विशिष्ट पुरुष में 7 और ऋषियों या महापुरुषों में 8 कला होती है और 9 कलाओं से युक्त केवल सप्तर्षिगण, मनु, देवता, प्रजापति, लोकपाल आदि होते हैं। इसके बाद 10 या 10 से अधिक कलाओं की अभिव्यक्ति केवल भगवान के अवतारों में ही अभिव्यक्त होती है, जैसे वराह अवतार, नृसिंह अवतार, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार और वामन अवतार। इन्हें अंशावतार भी कहते हैं, जिनमें प्रायः 10 से 11 कलाओं का आविर्भाव होता है। परशुराम को भी भगवान का अंशावतार कहा गया है। इसके अलावा भगवान राम 12 कलाओं से तो वही भगवान श्री कृष्ण सभी 16 कलाओं से युक्त थे। यह चेतना का सर्वोच्च स्तर होता है। इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण जग के नाथ, जगन्नाथ और जगत के गुरु, जगत गुरु आदि कहलाते हैं। इसीलिए उन्हें पूर्णावतार माना गया है। अब श्री कृष्ण को पूर्णावतार माना गया है क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण है, जैसे उनमें एक साथ कई गुणों का पाया जाना है। उदाहरण के लिए पूर्ण पुरुष, एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ एक विषय में खास बन सकता है, जैसे वह एक श्रेष्ठ पिता बन सकता है, भाई या पति बन सकता है। वहीं बाहर वह एक श्रेष्ठ मित्र, संगीतकार, चित्रकार या बिजनेसमैन बन सकता है। लेकिन आप उससे सभी कुछ बनने की आशा नहीं कर सकते। लेकिन धरती पर श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनमें सभी कुछ था, जैसे उनमें शिव, परशुराम, राम, बुद्ध सहित रुक्मिणी और राधा भी विद्यमान हैं। वे भक्त भी हैं और भगवान भी। उनके तो 1000 चरित्र हैं। इसके बाद बहुरंगी श्री कृष्ण का बचपन दुनिया के सभी बच्चों को प्रेरित करता है। वहीं उनकी जवानी के इतने रंग है कि जिस युवा को जैसा रंग पसंद हो वह चुन सकता है। उन पर बुढ़ापा कभी छाया ही नहीं, लेकिन उन्होंने उस उम्र में भी युद्ध लड़ा और जीत हासिल की। वे ध्यानी भी हैं और योगी भी, वे प्रेमी भी हैं और ज्ञानी भी। उनमें सभी रंग बसते हैं। इसके बाद कलाकार विद्यावान श्री कृष्ण ने सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर वेद के ज्ञान के साथ साथ 64 विद्याओं या कलाओं में महारत हासिल की थी, जिसमें नृत्य कला, चित्रकला, नाट्यकला, मूर्तिकला और तमाम तरह की कलाएं शामिल थीं। साथ ही विद्याओं में धनुर्विद्या, अस्त्र विद्या, पराविद्या आदि। इसके बाद श्रेष्ठ मित्र भगवान श्री कृष्ण के हजारों सखा या कहे कि मित्र थे। श्री कृष्ण के मित्रों में सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तोकृष्ण, वरुथप, मधुकंड, विशाल, रसाल, मकरंद, सदानंद, चंद्रहास, बकुल, शारद, बुद्धिप्रकाश, अर्जुन आदि शामिल थे। श्री कृष्ण की सखियां भी हजारों में थीं, जैसे राधा, ललिता आदि सहित श्री कृष्ण की कुल 8 सखियां थीं, जहां उन्होंने राजपुत्र अर्जुन से मित्रता का रिश्ता निभाया। वही उन्होंने गरीब ब्राह्मण पुत्र सुदामा से भी अपने रिश्तों को जगजाहिर किया। इसके अलावा उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। इसके बाद श्रेष्ठ प्रेमी श्री कृष्ण को चाहने वाली अनेक गोपियां और प्रेमिकाएं थीं। वही कृष्ण भक्त कवियों ने तो अपने काव्य में गोपी कृष्ण की रासलीला को प्रमुख स्थान दिया है। उनकी खास बात यह कि उन्हें प्रेम करने वाली गोपियां और प्रेमिकाएं सभी आपस में किसी से ईर्ष्या नहीं रखती थीं। उनकी पत्नियों को भी इससे कोई ऑब्जेक्शन या कहे कि कोई ऐतराज नहीं था और वे सभी एक दूसरे का आदर करती थी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा।